प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। फिर सबसे सबको परमेश्वर की उपस्थिति में बहुत स्वागत है और वेलकम है। खुदा बाप आप सबको बहुत आशीष दे, आगरा मसीह मंडल को भी, कि परमेश्वर ने मुझे इस जगह पे अपने वचनों को, अपने कलाम को बांटने के लिए इनवाइट किया है। थैंक यू जीसस। आज हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से कुछ सीखेंगे। मैं बहुत ज़्यादा बाइबल नहीं पढ़ी हूँ, पर सच में परमेश्वर के वचन से मैं भागती थी कुछ साल पहले, पर अभी तक नहीं। पर सच में परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल किया है, मेरे शब्दों को इस्तेमाल किया है। खुदावंद बहुत भला है और परमेश्वर सच में बहुत प्रेमी है। और आज का दिन पता है हमारे लिए, मसीह जन के लिए एक खुशी आनंद का दिन है, क्योंकि आज का दिन जब हमारे ऊपर एक धर्म परिवर्तन को लेकर के दोष लगाया जाता था, तो इसके लिए केस हुआ था। ये गुड न्यूज़ है हमारे लिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट तक गया था और सब जगह पे बहुत परमेश्वर के दास दासियों को सताया जा रहा था। मसीह विरोधी लोग बहुत सता रहे थे। तो परमेश्वर ने हमें सच में ऐसा, परमेश्वर की बलवंत हाथों में जब केस जाता है ना, तो आज का एक एक केस परमेश्वर बदलता है, क्योंकि परमेश्वर बहुत महान है, प्रेमी है। तो आज के दिन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए कि परमेश्वर ने अपने कामों के लिए हमें चुना है, सच में। और आज का दिन को बहुत ब्लेस किया है और वो केस हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए जिताया है। प्रेज द लॉर्ड। अनुपम पास्टर जी, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे और आपकी आगरा मसीह मंडल को भी बहुत ब्लेस करे, बहुत आगे बढ़ाए। और पता है आज का अभी का क्या है कि मसीह लोगों में क्या है ना, जितने परमेश्वर की ओर मुख को उठाते हैं ना, उनका मुंह कभी लज्जित नहीं होता। परमेश्वर उन्हें कभी लज्जित नहीं होने देता। आमीन, हालेलुया। कभी नहीं, परमेश्वर उन्हें लज्जित नहीं होने देता। जब हम अपनी मुंह को परमेश्वर की ओर उठाते हैं, परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को उठाते हैं, तो परमेश्वर हमें कभी भी लज्जित होने नहीं देता और ना कभी लाइफ में किसी के सामने लज्जित होने देता, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम बहुत महान है। और ये जब परमेश्वर हमें लज्जित नहीं होने देता ना, इस बात को परमेश्वर ने खुद कहा है। हम यहोशू की पुस्तक से देखेंगे 10 अध्याय उसका 12 से 13 25 पद तक। परमेश्वर सच में कितना महान है और वो हमें कभी लज्जित नहीं होने देता। जितने लोग परमेश्वर की ओर मुख को उठाते हैं और परमेश्वर को दुहाई देते हैं, परमेश्वर उन्हें लज्जित नहीं होने देता है ना। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यहोशू राजा जब उसके विरोध में 5 देश खड़े हुए थे उसको मारने के लिए, उसको नाश करने के लिए, पर यहोशू परमेश्वर का दास था। और वो यहोशू जब परमेश्वर का दास था और वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है, दुहाई देता है, तो उस समय परमेश्वर उसके लिए एक इंतजाम को करता है। वो बल को परमेश्वर उसकी ओर से लड़ता है, उसके मुंह में, उसके होठों में, उसके जीभ में वो शब्द को देता, वो ताकत को देता है परमेश्वर, है ना। तो हमारी लड़ाई परमेश्वर लड़ता है। जब हम अपनी लड़ाई को परमेश्वर के हाथों में देते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए लड़ता है। प्रेज द लॉर्ड। यहोशू 10 का 12 अध्याय में लिखा है, उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने एमोरियों को इजरायलियों के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इजरायलियों के लिए देखते इस प्रकार कहा, हे सूर्य तू गिबोन पर और हे चंद्रमा तू एलोन की तराई के ऊपर थमा रह। और सूर्य उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा, जब तक उस जाति के लोग अपने शत्रुओं से बदला ना ले लिया, है ना। तो परमेश्वर कितना महान है। आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है
क्या यह बात यशरा नामक पुस्तक में नहीं लिखी है कि सूर्य आकाश मंडल के बीचों बीच ठहरा रहा और लगभग 4 पहर तक ना डूबा। तो परमेश्वर के सामने जब हम अपनी लड़ाई को लेके आते हैं, वो लड़ाई कौन सी हो सकती है? वो लड़ाई आपकी पर्सनल लाइफ की हो सकती है, वो आत्मिक लाइफ की हो सकती है लड़ाई। पर सारी परिस्थितियों में जब हम परमेश्वर को हमारे लिए मांगते हैं, परमेश्वर मैं बहुत कमजोर हूं, परमेश्वर आप ही मेरे लिए लड़िए। जब परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं हमारी छोटी छोटी बड़ी बड़ी बातों में, तो परमेश्वर हमारी ओर से लड़ता है ना। तो जब यहोशू को 5 देश खेल लिए थे, तो उस टाइम पे परमेश्वर उसके मुख से होकर के, और उस टाइम पे सूर्य चंद्रमा कुछ भी नहीं टला, क्योंकि वो लड़ाई बहुत दिन तक चला। और जब तक लड़ाई खत्म नहीं हुआ तब तक सूर्य भी नहीं डूबा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा। वो उस टाइम तक ठहरा रहा क्योंकि सूर्य अस्त नहीं हुआ। पुस्तक में लिखा है, मैं नहीं बोल रही हूँ, बाइबल में लिखा है ना। और 25 में क्या लिखा है? तब यहोशू ने उनसे कहा, मत डर और ना तुम्हारा मन कच्चा हो या बांधकर दृढ़ हो, क्योंकि यहोवा तुम्हारे सब शत्रुओं से जिसने तुम्हें लड़ने वालों को ऐसा ही करेगा, ऐसा ही करेगा जो तुमसे लड़ते हैं ना। परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर का वचन ने कहा, 25 में लिखा है, तब यहोशू ने उनसे कहा, मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। यहोशू की जो सेना थी उनसे परमेश्वर ने कहा, मत डरो, हमारी ओर से लड़ने वाला हमारा परमेश्वर है, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि हमारे सब शत्रुओं को परमेश्वर अपने मुट्ठी में कर लेगा, हमारी मुट्ठी में कर देगा। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारा शत्रु, आपका शत्रु चाहे कोई भी हो, आपको डरना नहीं है ना, डरना नहीं है। परमेश्वर के लिए बोलना है, परमेश्वर के साथ चलना है ना। तो परमेश्वर बहुत आशीष को देता है हर एक बातों में। अगर आप परमेश्वर से मांगते हैं, हर एक बातों को आप बोलते हैं, तो परमेश्वर आपको कभी लज्जित नहीं होने देता है ना। इसके लिए और नेक्स्ट वचन क्या है? नेक्स्ट हम पढ़ेंगे निर्गमन 4:10 उसका 11। निर्गमन 4:10 उसका 11। मैं अपने लाइफ में बहुत भागती थी परमेश्वर के कार्यों से, पर मेरी दुआ हमेशा यही रहती थी कि खुदा बाप मुझे इस्तेमाल कर। और परमेश्वर जब इस्तेमाल करने को आया, मैं भागती थी और मैं बोलती थी कि मैं कैसे करूंगी। मेरे पास ज्ञान नहीं है बाइबल की, मैं बाइबल कॉलेज नहीं गई हूँ, और ना मैं बहुत ज्यादा धर्मी हूँ, ना मैं बहुत ज्यादा प्रेयर कर दुआ करती हूँ। पर परमेश्वर जिसको इस्तेमाल करता है ना, परमेश्वर का ना प्रेम अनोखा है, अद्भुत है। परमेश्वर जिसको चुन लेता है ना, वो चाहे कितना भी भाग ले, परमेश्वर उसको पकड़ के ले आता है फिर से, और वो उसके लाइफ से अपनी महिमा को लेता ही लेता है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। तो परमेश्वर हमारे जीवन से अपनी महिमा को लेता है, और हम धन्य है ना। हमारे इस अगरा मसीह मंडल के एक एक सदस्य जन कितने ब्लेस्ड है कि परमेश्वर ने हमें इस्तेमाल किया है, इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे जीवन को अपनी महिमा के लिए। और क्या चाहिए? एक ही तो लाइफ मिला है परमेश्वर ने जो दिया है, और हम उसकी आराधना कर रहे हैं, है ना। थैंक यू जीसस। तो परमेश्वर का वचन निर्गमन 4:10 से 11 तक पढ़ेंगे कि परमेश्वर सच में हमारे मुंह को कैसे इस्तेमाल करता है। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूं। यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है? सच में परमेश्वर क्या बोलते हैं? परमेश्वर बोलते हैं कि मनुष्य का मुंह किसने बनाया है? मूसा भी वो हकलाता था हमारे पृष्ठ। मूसा भी हमारे जैसा ही था, बोलने नहीं जानता था, बोलने नहीं सकता था। वो बोलता था, परमेश्वर मैं कैसे करूंगा, आपकी महिमा कैसे करूंगा, मैं तो बोलने नहीं जानता हूँ, है, बोलने में निपुण नहीं हूँ। पर खुदा क्या कहते हैं, तो अपनी मुख को खोल, वचन मैं डालूंगा, है ना। तेरे मुख से होकर के मैं बोलूंगा,
तो आज जब हम परमेश्वर के काम के लिए अपने आप को तैयार करते हैं ना, अपने आप को रेडी करते हैं ना, तो परमेश्वर हमारे जीभ को इस्तेमाल करता है, हमारे होठों को, हमारे शब्दों को इस्तेमाल करता है। हम नहीं बोलते, परमेश्वर का वचन बोलता है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो परमेश्वर साफ साफ मूसा से कहने लगा कि जैसे मूसा ने कहा मुंह और जीभ से भद्दा हूं, तो यहोवा ने कहा उसने कहा मनुष्य का मुंह किसने बनाया है? मनुष्य का मुंह किसने बनाया है? मनुष्य का मुंह परमेश्वर ने बनाया। परमेश्वर ने हमें रचा है और अपने स्वरूप में बनाया है। तो परमेश्वर हमारे जीवन से, हमारे देखने से, हमारे बोलने से अपनी महिमा को लेने जानता है, चाहे हम जितना भी भाग ले। प्रेज गॉड। और तीसरा वचन यसाया है, यसाया 57 का 18 से लेकर के 19। हमारे मुख में जीवन और मृत्यु है, हमारे मुख में सच में जीवन और मृत्यु का वश है। कैसे? आइए हम देखेंगे। यसाया 57 का 18 से 18 का 19। कैसे जब हम किसी के लिए अच्छा बोलते हैं, बुरा बोलते हैं, वो सारा परमेश्वर देखता है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हमारे होठों में अगर हमारे जीभ से हम किसी के लिए अच्छी बातों को बोलते हैं ना, और हमारे बोलने से, क्योंकि हम मसीह जन है ना, हम यीशु को, हम अपने चाल चलन से यीशु को जाहिर करते हैं, मतलब प्रेजेंट करते हैं कि मसीह लोग कैसे होते हैं। जब हमारे बोलने से किसी को हिम्मत, ताकत और एक नया जीवन जीने का उत्साह मिलता है, तो हम मसीह हैं। सच में मसीह लोग को यही सिखाया जाता है। परमेश्वर का वचन यही सिखाता है कि हमें कैसे दूसरों के लिए हमेशा दूसरों को कैसे इंकरेज करे। जो हताश, निराश, मायूस है, संसार में बहुत लोग हैं जिनको प्यार की जरूरत है, जो यीशु करते थे वैसा प्यार का जरूरत है। तो क्या हम यीशु के जैसे चल रहे हैं? मसीह होने के बाद भी क्या यीशु को हम धारण किए हैं? क्या यीशु नफरत करते थे? क्या यीशु गुस्सा करते थे? क्या यीशु नफरत करते थे? नहीं। जब हम यीशु को पहन लेते हैं ना, तो हमारा चाल चलन भी यीशु के जैसा ही होना चाहिए। हमारे में वो धीरज, खड़ी हुई जुबान, दिल का साफ, मन का सुंदर होना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी अभी के टाइम में। सच में थैंक यू जीसस कि मुझे इन बातों से आप रोज मुझे इंकरेज करते हैं और रोज मुझसे बोलते हैं। पता है मेरे साथ क्या होता है ना, कि अगर मैं थोड़ा सा भी किसी को चिल्ला के बात कर दूं ना, मैं दुआ नहीं कर पाती हूँ। सच में दुआ नहीं कर पाती हूँ, प्रेयर नहीं कर पाती हूँ। मन में बेचैनी हो जाती है, आत्मा में मैं बेचैन हो जाती हूँ, जब तक उस शख्स को जा करके मैं माफी न मांग लूं। क्योंकि हमारा विरोधी शैतान तो हमेशा इस ताक में रहता है कि कब इसको फड़ खाए, कब इसके मुंह से गंदी बातें निकले, कुछ भी नेगेटिव बातें निकले, और इसको बस मेंटली डिस्टर्ब करने के लिए वो ताक में रहता है ना। क्योंकि परमेश्वर के लोगों से उसको बहुत जलन होती है। किसको? हमारा दोस्त शैतान को, लूसीफर को, उसी लूसीफर को जिसने ये परमेश्वर ने नरक में फेंक दिया था, है ना। 37 का क्या 18 में क्या लिखा है? मैं उसकी चाल देखता आया हूं, तो भी अब उसको चंगा करूंगा, मैं उसे ले चलूंगा और विशेष करके उसके शोक करने वालों को शांति दूंगा। मैं मुंह के फल का सृजनहार हूं, यहोवा ने कहा। जो दूर और जो निकट दोनों हैं, दोनों को क्या लिखा है? मैं मुंह के फल का सृजनहार हूं, यहोवा ने कहा। जो दूर और जो निकट हैं,
दोनों की पूरी शांति मिले, दोनों को पूरी शांति मिले और मैं उसको चंगा करूँगा। सच में हमारे मुंह से जो निकलने वाले शब्द है, अगर हम किसी के लिए कुछ भी गलत बातें बोल देते हैं और उसका मन टूट जाता है, तो हम कैसे 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 मसीह को प्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। तो हमारा मुंह में यीशु का शब्द रहता है। अगर हम किसी को जीवन नहीं दे सकते ना, तो मृत्यु का भी नहीं दे सकते हैं, उसको निराशा नहीं दे सकते। अगर किसी को हम खुशी नहीं दे सकते ना, तो उसको गम भी नहीं दे सकते। किसी के लिए अगर आप बुरी बातें बोलते हैं और वो सोच सोच के मेंटली प्रेशराइज होने के बाद अगर वो डिप्रेशन में चला गया और वो किसी भी रीति से अपना शरीर का नाश कर दिया, तो हम अपने जीभ के द्वारा उसको मृत्यु तक ले गए हैं। ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है कि उसको अब चाकू मार दिए तो मर गया, नहीं, हमारे जीभ से आप आशीष को दे, क्योंकि परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें आशीष ही देना है और आशीष को देना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें आशीष देने के लिए बनाया है और परमेश्वर हमेशा हमसे प्रेम करते हैं। तो हम मसीह लोग हैं, तो हम मसीहत को प्रेजेंट करते हैं, तो मसीह सा चाल चलन रखना बहुत जरूरी है। और लास्ट वचन मैंने लिया है भजन संहिता 96 का 13, है ना। तो परमेश्वर क्या बोलता है, तो हमें हमेशा दूसरों के लिए आशीष का कारण बनना है ना, क्योंकि हम यीशु को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमें आशीष का कारण बना है। लोग चाहे कुछ भी बोले, अरे बड़ा धर्मी बनती है, ये बनती वो बनती, नहीं, छोड़ो, जाने दो, पर हम तो यीशु को जानते हैं ना। तो इसके लिए 96 का 13 वचन, इसी से जुड़ा है, हमारे जीव से ही जुड़ा है। या यहोवा के सामने हो, क्योंकि वह आने वाला है, वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। वह धर्म से जगत का और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। सच में परमेश्वर आने वाला है, तो हम अपने अपनी मन को जांच ले कि हम कैसे हैं, है ना। हमें किसी के ऊपर दोष नहीं लगाना है, कुछ नहीं करना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हे यहोवा के सामने हो, क्योंकि वह आने वाला है, वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। वह धर्म से जगत को और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर का जब न्याय होगा, तो उस दिन के लिए हमें रेडी रहना है। पर सच में मैं इंकरेज करना चाहती हूँ, यीशु का प्यार ना बहुत बहुत भला है। जब हम गलती करते, चाहे कुछ भी हो, छोटी बड़ी कुछ भी गलती करते हो, पर परमेश्वर के सामने जाते हैं और हम झुकते हैं, तो खुदावंद हमें बहुत आशीष देता है। और आशीष तो देता ही है, प्लस हमें गले से लगा लेता है, हमेशा हमेशा की तरह। और जब मैं भागती थी परमेश्वर का वचन को बांटने से, है ना, हमेशा भागती थी कि खुदावन मुझे इस्तेमाल कर, मेरा दुआ रहता था, मुझे इस्तेमाल कर खुदा। और परमेश्वर हर वक्त मुझसे बातें करते थे, हर वक्त। और मैं सोचती थी कैसे मेरा मुंह कैसे खुलेगा। और बहुत बहुत अपने आप में ही, प्रेज द लॉर्ड शामिल ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, बहुत आशीष दे, आपकी फैमिली को बरकत दे। थैंक यू जीसस। तो मैं भागती थी, फिर उसके बाद क्या होता है कि परमेश्वर जो चुन लेता है ना, तो उसके बाद किधर भागे, पकड़ के लेके आएंगे ही, और वो अपनी महिमा को लेंगे। तो अब भागने का कोई सीन ही नहीं है, कोई सीन नहीं है, चाहे जान देनी पड़े। परमेश्वर के साथ चलना, जीना मसीह में है, मरना मसीह में है। तो परमेश्वर बहुत आशीष दे इस सुंदर वचन से, प्रभु के कलाम से आप सबको बहुत आशीष दे। तो जब भी आप किसी से भी मिले, या फिर मेरी आग्रह है कि आप मसीह में हैं। मैं जानती हूँ आप लोग बहुत परफेक्ट है, मैं नहीं हूँ, पर सच में आपके शब्द से, आपके जुबान के बोली से अगर आप किसी का लाइफ को इंक्रेज कर रहे हैं ना, आशीष दे रहे हैं ना, चाहे वो आपके साथ जैसा भी बर्ताव करे, तो आप सच में मसीह हैं,
सच में आप यीशु के बच्चे हैं, यीशु के भाई बहन है। परमेश्वर पिता, हम यीशु के भाई बहन हैं। पिता हमारा परमेश्वर है। थैंक यू जीसस, है ना। तो खुदावन बहुत महान है, बहुत। मुझे इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने मेरे सारे तकलीफ को ले लिया, सारे तकलीफ को ले लिया। परमेश्वर ने चाहा मुझे इस्तेमाल करना। मैं बहुत दुआ करी हूँ, मेरा यहाँ तक का जर्नी ऐसा ही नहीं आया है। बहुत रोई हूँ, बहुत गाई हूँ, खुदा मुझे इस्तेमाल कर। अब नहीं होता पिता, मुझसे नहीं होता है। मैं बहुत रोई हूँ खुदावन। लोग ऐसे बोलते हैं खुदावन ये होता है, ये होता है। खुदा बाप, मेरे से नहीं हो रहा है इस संसार में रहना, मेरे से नहीं हो रहा है इस संसार में रहना। खुदा बाप, मुझे इस्तेमाल कर। प्रेज द लॉर्ड। शुभम ब्रदर, आपको गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है इमोजी। हो माय गॉड, थैंक यू जीसस। खुदा शुभम ब्रदर के गुस्से को आप शांत करें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पता नहीं किसने इमोजी भेजा है गुस्से वाली, पर कोई बात नहीं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। उस गुस्से में भी परमेश्वर का प्रेम आप में आए, और आप सबको परमेश्वर बहुत आशीष दे। और अनुपम पास्टर जी को, उनकी फैमिली को, और आगरा मसीह मंडल के एक एक सदस्यों को पिता परमेश्वर बहुत तायत से इस्तेमाल करे। और आज तो आनंद का दिन है ना, हमारी जीत हुई है। हमारे मसीहों के ऊपर जो वो क्वेश्चन मार्क लगाया जाता था कि ये लोग धर्म परिवर्तन करते हैं, तो परमेश्वर ने हमें जय दिलाया है ना। तो वो प्रूव हो चुका है कि परमेश्वर ने हमें जय दिलाया है। इस सुंदर वचन के साथ आप सबको से मैं विदा लेना चाहती हूँ। आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।